और अपनी गलत बातों पे अगर अड़ जाओगे, गलत बातों पे अगर आप अड़ जाएंगे अपनी, तो आप गुमराही की तरफ तो चले जाएंगे, आप गुनहगार तो बन जाएंगे, आप नुकसान तो उठाने लगेंगे, लेकिन दुनिया की नजर में और खुदा की नजर में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर। शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमा बहुत बड़ी शख्सियत हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान बड़ी शख्सियत के मालिक। उनके एक शागिर्द ने कहा कि हज़रत मैं जा रहा हूं घर, कुछ नसीहत फरमा दें। तो फरमाया ठीक है, घर जब चले जाओ तो दो काम नहीं करने। जी हज़रत कौन से नहीं करने? फरमाया एक अल्लाह बनने की कोशिश नहीं करनी, एक रसूलुल्लाह बनने की कोशिश नहीं करनी। अब शागिर्द घबरा गया कि नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई अल्लाह बन सकता है? नौज़ुबिल्लाह। कोई रब बन सकता है? दुनिया में कोई अरबपति हो जाए, कोई बड़ी से बड़ी सल्तनत का मालिक बन जाए, कोई फिरौन जितना ओहदा हासिल कर ले, कोई अमेरिका का सदर बन जाए, कोई माइकल जैक्सन जैसा बहुत बड़ा गायक बन जाए और रोजाना 100 डॉक्टरों की टीम साथ में हो, हर एक चीज के टेस्ट रोज होते हो कि मौत ना आए, लेकिन जब खुदा का हुक्म आएगा तो आके रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा, उस रब ने कहा, उस ईश्वर ने कहा कि दुनिया में बाकी तो सिर्फ मैं ही हूं, बाकी कोई माइकल आलिया बचने वाला है नहीं है। तो शागिर्द घबरा गया, कहने लगा हजरत कोई खुदा कैसे बन सकता है, आप कैसी बातें करते हो? फरमाया हाँ बेटा, यही तो बात समझा रहा हूं कि तुम जो चाहो वैसा ही हो जाए। आप जो चाहते हैं जिंदगी में वैसा ही हो, आप जिस तरह सामने वालों को चाहते हैं वैसा ही बन जाए, आप जो फैसला चाहते हैं वही फैसला आए, आप जहां चाहते हैं वही सारे काम हो। फरमाया फिर ये खासियत तो सिर्फ अल्लाह की है, खुदा की है, जो वो चाहता है वो हो जाता है। अगर तुम भी कहो कि मेरे में ये सिफ्त आ जाए कि जो मैं चाहूं वैसे ही दुनिया चलेगी, तो फिर तुम खुदा बनने की कोशिश करोगे। इसलिए कभी जिंदगी में खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि तुम बन नहीं सकते हो। और फरमाया जो कह दिया वो कानून है, जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, जो कह दिया वो ईमान है। कह दिया कि ये काला पत्थर हजरे अस्वद है तो सारी दुनिया उसको चूम रही है। कह दिया कि ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, सारी दुनिया उसके चक्कर लगा रही है। कह दिया कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, सारी दुनिया उस पर ईमान रखती है। फरमाया जो कह दिया वो दस्तूर बन गया, जो कह दिया वो कानून बन गया, जो कह दिया वो रिवायतें बन गई। ये शान किसकी है दुनिया में? ये शान सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जो वो कह चुके हैं, अब क़यामत आ सकती है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। फरमाया इसलिए बेटा अगर तुम कभी कुछ कह दो तो हो सकता है वो गलत हो, अगर गलत हो तो तौबा करो, अगर गलत हो तो माफी मांगो, अगर गलत हो तो उन लफ्जों को वापस लो, अगर गलत हो तो सही लफ्ज दोहराओ। अगर तुम अपनी गलती पर अड़ गए तो नौज़ुबिल्लाह तुम ये समझने लगे हो कि तुम भी नबी बन गए। खुदा की कसम अब कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तो आ सकती है, दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह नहीं ले सकता है। दुनिया के कानून तो रोज बदलते हैं। जो कानून पहले पार्लियामेंट में बने हर एक सेशन में बदले जाते हैं, जो सरहदें पहले बनी हर एक साल में तब्दील कर दी जाती हैं। चुनाव के जो हल्के 10 साल पहले बनते हैं अगले चुनाव में तब्दील कर दिए जाते हैं। अगर कायनात में कुछ तब्दील अब तक नहीं हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है, जिनको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। और अपनी गलत बातों पे अगर अड़ जाओगे, गलत बातों पे अगर आप अड़ जाएंगे अपनी,
तो आप गुमराही की तरफ तो चले जाएंगे, आप गुनहगार तो बन जाएंगे, आप नुकसान तो उठाने लगेंगे, लेकिन दुनिया की नजर में और खुदा की नजर में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो कार है ना, या कोई भी पहिया है, जब उसको बनाते हैं ना तो आगे को चलाते हैं, लेकिन फिर उसको ब्रेक लगा के एक एक्स्ट्रा गियर लगाया हुआ है, बैक गियर उसको बोलते हैं। उसका क्या मतलब है कि थोड़ा पीछे जाना है। पीछे क्यों जाना है भाई? पीछे तो इसी सूरत में जाना है ना कि आगे रास्ता नहीं है, या इस सूरत में जाना है गलत तरफ मुड़ गए, या इस सूरत में जाना है गाड़ी गलत ट्रैक पर चली गई है। और अगर पिछला गियर ना हो, गलती से वापस आने का रास्ता ही ना हो, सिर्फ आगे दौड़ने के रास्ते हो, तो फिर तो गाड़ी खाई में गिरने वाली है, गाड़ी का तो हादसा होने वाला है, गाड़ी मंजिल पे ही नहीं पहुंचेगी। इसलिए उसने भी, इंजीनियर ने थोड़ी अकल लड़ाई, कुरान हदीस पढ़ा, उसको समझ आई बात कि गलतियों को मानेंगे तब सीधे रास्ते पे जाएंगे, अपनी गलती को तस्लीम करेंगे तो गाड़ी ट्रैक पर आएगी। अगर गलती पर अड़ गए फिर तो मंजिल मिलने वाली नहीं है। कौम के लीडरों के भी अंदर भी क्या तकलीफ है, परेशानी है, उनकी भी परेशानी यही है, व्यापारियों की भी परेशानी यही है। तबाह हो जाएंगे कारोबार में, गलती नहीं मानेंगे। कौम तबाह हो जाएगी सियासत में, गलती नहीं मानेंगे। माशरा बर्बाद हो जाएगा। कईयों के माँ बाप अड़े हुए हैं कि हम नहीं तेरी शादी होने देंगे फला जगह, मुझे हम तो अपनी गलती पे अड़े ही रहेंगे, इसकी उम्र निकल जाए। और कईयों की औलाद फंसी हुई है कि माँ बाप जहां कहेंगे हम वो नहीं काम करने के, चाहे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो कोई बात नहीं, होने दो। जो अपनी गलती पर अड़ा हुआ है वो खसारे में है, नुकसान में है। जो गलती को तस्लीम करते हैं, जो तौबा को पसंद करते हैं, अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं, नबी अलैहिस्सलाम को वो बंदे पसंद हैं जो अपनी गलती को मान ले, अपने रब की तरफ रुजू करें, अपने साथियों के साथ रुजू करें, अपने घर वालों से रुजू करें, तो वो उनकी जिंदगी आसान बनने वाली है और उनकी गाड़ी सीधी मंजिल पर जाने वाली है। अब ये फैसला हमको करना है, क्या हम गलती के ऊपर अड़े रहेंगे या अपनी गलती को तस्लीम करके अपने सीधे रास्ते के ऊपर चलना शुरू करें। एक्सक्यूज नहीं। मैं अपने दोस्तों को, अजीजों को, सबको समझाता हूं, वजह ना बताओ। हम जब अल्लाह के आगे जाते हैं ये थोड़ी कहते हैं या अल्लाह बड़ी गलती से जिना हो गया था, नहीं, ये गुनाह है, हम अपनी गलती तस्लीम करने आए। तुम्हारे जिम्मे कोई काम लगा है, पूछ रहा है सामने वाला, मालिक पूछता है, सरपरस्त पूछता है, इंचार्ज पूछता है क्यों नहीं किया, अब 10 वजह बता रहा है। ओ जी मैं लेट हो गया था जी, ओ जी फला ने रोक लिया था जी। अरे भाई ये जितने गाने तू गा रहा है, जितनी वजूहात तू बता रहा है, ये सब झूठ है, सब बेईमानी है, धोखा है। सीधा जाके सिलेंडर करो, कहो जनाब मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं गलती। अब इस छोटे से लफ्ज से ये फायदा हुआ कि एक तो झूठ नहीं बोलना पड़ा, खुद झूठ बोलते तो 4 बंदों को और बीच में लाते। दूसरा यह कि सामने वाले को नाराजगी 1 मिनट में दूर हो जाएगी। अगला कहेगा जब ये गलती मान रहा है, अगर आप गलती नहीं मानेंगे, नई नई किस्से सुनाएंगे तो वो भी नए नए सवाल करेगा। जितने तुम सवाल करोगे उतने वो करेगा, जितना तुम सवाल करके झूठ बोलोगे वो उतना झूठ को पकड़ेगा, और आप परेशानी में से निकलने की बजाय जिल्लत का सामान करके उस दफ्तर में से, उस घर में से बाहर निकलेंगे। मादा पैदा कीजिए, हिम्मत जुटाइए गलतियां मानने की। और कुछ लोग दूसरों की वजह से गलतियां कर रहे हैं कि मैं फलां को अच्छी जिंदगी दूंगा, फलां का ये कर दूंगा, जो खुद बर्बाद हो जाएं, गुनहगार बन जाएं और सोचे दूसरों का फायदा होने वाला है तो पहले कब्र में अकेले जाना है, साथ में कोई नहीं आना। तो ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को। इज्जतदार सिर्फ वही नहीं है
जो अड़ गया है। इज्जतदार सिर्फ वही नहीं है जो अपनी बात को लेकर अड़ा हुआ है, नहीं, इज्जतदार बंदा वो है जो ताकत होने के बावजूद अपनी गलती को मान लेता है, जो अपनी गलती की वजह आगे वजह नहीं बताता कि ये हो गया वो हो गया, दो लफ्जों में कहता है कि ये मेरी कोताही है, मैं गलती है, आइंदा मेरे से ये नहीं होगी। तो ऐसे बंदे को अल्लाह करीम अच्छा इंसान समझते हैं। तो अपनी जिंदगी को टटोलना है, अपनी जाती जिंदगी को। हमें खुद अपने आप को अंदर देखना, हम गुनहगार हैं, हमें पता है कि हमने कहां कहां गलती की है, और हमें यह भी पता है कि कहां हम मान जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एक डॉक्टर से ज्यादा बंदा अपने जिस्म को खुद जानता है। हमें पता है कि हमारा मिजाज क्या है, हमारा नेचर क्या है, जो हमने खुद एक खोल बना लेता है। जिस तरह मक्खी जो होती है ना, वो अपने चारों तरफ एक खोल बना लेती है दरख्त में अंदर घुसने के लिए। हम जो नहीं है वो बनना चाह रहे हैं। जो बंदा जो नहीं है ना वो बनना चाह रहा है, दूसरे को दिखाना चाह रहा है कि जी मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, हम जो असलियत में हैं, जो हकीकत में हम हैं, वही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अपनी अपनी गलतियों से सीख कर जिंदगी को आसान बनाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।